पूर्व में भी और आज तो मंदिर है ही, लेकिन वो मंदिर था ऐसे उसके कई साक्ष्य जो पूर्व में कई ऐसे आक्रमणों कांड जो ध्वस्त हुए थे, वो आज वह सर्वे के टाइम पे मिट्टी उत्खनन के टाइम पे प्राप्त हुए हैं। पूर्व में भी जब 97 और 87 में मेंटेनेंस के नाम पे जो कार्य हुआ था, उसमें ऐसी 22 प्रतिमाएं निकली थी जो मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है। पूर्व में भी और आज तो मंदिर है ही, लेकिन वो मंदिर था ऐसे उसके कई साक्ष्य जो पूर्व में कई ऐसे आक्रमणों कांड जो ध्वस्त हुए थे, वो आज वह सर्वे के टाइम पे मिट्टी उत्खनन के टाइम पे प्राप्त हुए हैं। क्योंकि इसी स्थान पर एक आदेश हुआ था कि शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजन, तो ये पता नहीं पड़ता था कि ये भोजशाला मंदिर है कि मस्जिद। ऐसे कई प्रतिमाएं निकली है जो ये कहती है कि यह मंदिर था, जिसमें पहला अक्षर ही ओम नमः शिवाय और दूसरे शिलालेख में ओम सरस्वती नमः। वहाँ पर एक खंबे में तो भगवान कृष्ण यदा यदा ही धर्म सुदर्शन चक्र घुमाते हुए खड़े हैं, उसी खंबे पे पीछे की ओर भगवान राम धनुष तीर लिए खड़े हुए हैं। राजा भोज द्वारा निर्मित माँ सरस्वती कंठाभरण मंदिर है। धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का 92 दिन पूरे हो गए हैं। इन 92 दिनों में लगातार टीम ने सर्वे किया है। साथ ही हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं वे भी सर्वे में इस दौरान शामिल रहे हैं। कई प्रकार के अवशेष हैं जो पाषाण अवशेष भोजशाला से प्राप्त हुए हैं। इसी को लेकर हमारे साथ हिंदू पक्षकार गोपाल जी शर्मा भी मौजूद हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि इन 92 दिन के सर्वे में क्या रहा। गोपाल जी, 92 दिन का सर्वे आज लगभग पूर्ण हो गया है। क्या क्या अवशेष अभी तक प्राप्त हुए हैं और आगे क्या होना है? और इसमें 22 मार्च से यह सर्वे प्रारंभ हुआ था और आज 92 दिन हो गए हैं। इन 92 दिनों में कई ऐसे साक्ष्य जो भोजशाला की गौरव की गाथा कह रहे हैं। यह मंदिर था पूर्व में भी और आज तो मंदिर है ही, लेकिन वो मंदिर था ऐसे उसके कई साक्ष्य जो पूर्व में कई ऐसे आक्रमणों कांड जो ध्वस्त हुए थे, वो आज वह सर्वे के टाइम पे मिट्टी उत्खनन के टाइम पे प्राप्त हुए हैं। ऐसे कई लगभग 900,000 से अधिक संख्या के अवशेष हैं। इसमें कई प्रतिमाएं हैं। पूर्व में भी जब 97 और 87 में मेंटेनेंस के नाम पे जो कार्य हुआ था, उसमें ऐसी 22 प्रतिमाएं निकली थी जो मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है। 85-87 में भी प्रतिमाएं निकली थी जिसमें विष्णु भगवान की 10 टन की प्रतिमा जो तवेली महल में मांडव में रखी हुई है वो भी निकली थी। तो ऐसे समय समय पे यहाँ प्रतिमाएं निकलती रही जो कह रहे थे कि यह मंदिर का स्थान है। अभी इन्हीं सबको लेकर, क्योंकि इसी स्थान पर एक आदेश हुआ था कि शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजन, तो ये पता नहीं पड़ता था कि ये भोजशाला मंदिर है कि मस्जिद। इन सब विषयों को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और पिटीशन आधार पर तय होगी यह मंदिर है कि मस्जिद, टाइटल तय हो, इसके लिए आवेदन दिया था। 22 मार्च से ये सर्वे प्रारंभ हुआ और यह टोटल 106 दिन चलने वाला है, 4 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें कई ऐसे साक्ष्य निकले हैं जिसमें गणेश जी की प्रतिमा है, भैरवनाथ जी की प्रतिमा है, ब्रह्मा जी की प्रतिमा है और कल भगवान कृष्ण की प्रतिमा निकली है। तो ऐसे कई प्रतिमा है जिसमें महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है। ऐसे कई प्रतिमाएं निकली है जो ये कहती है कि यह मंदिर था, यह मंदिर आज भी है। तो उसके अलावा टूटे फूटे अवशेष ऐसे कई जो भग्नावशेष हैं जो भोजशाला के खंबे हैं, खंभों में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं जिसमें यक्ष यक्षिणियाँ हैं, सूर्य भगवान हैं, गणेश जी की प्रतिमा है। ऐसे कई आकृतियाँ दिए हुए खंभे जो टूटे हुए प्राप्त हुए हैं। ऐसे कई 1800 के ऊपर की संख्या में जो इस सर्वे में प्राप्त हुए हैं। अब तक के सर्वे में क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे? यही लगता है कि जो राजा भोज ने 1034 में जो माँ सरस्वती की वाग्देवी की स्थापना कर जो शारदा सदन बनाया था, जिसे 1902 में अंग्रेज़ों ने जो पहला सर्वे किया था वो इसी स्थान को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था। तब से यहाँ पर सारे अवशेष चिन्हित इन अवशेषों को देखकर किया था कि भोजशाला में जब प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर हम जब प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ 2 शिलालेख लगे जिसमें सरस्वती कंठा परिजात मंजरी और विजय सिंह राजा भोज की विजय सिंह नाटिका लिखी हुई है, जिसमें पहला अक्षर ही ओम नमः शिवाय और दूसरे शिलालेख में ओम सरस्वती नमः। ऐसे श्लोक सीताराम ऐसे सारे अंक जो लिखे हुए हैं प्राकृत भाषा में वो इस पर दिखाई देते हैं।
उसी के साइड में खंबे में माँ वाग देवी की आकृति इस पर दिखाई देती है। थोड़ा आगे जाने पर जो कक्ष है, जिस कक्ष में 50 से अधिक प्रतिमाएं पिछले 8 दिन पहले निकली है, वो कक्ष को जब बाहर से देखते हैं तो जय विजय दोनों खंबे जो भोजशाला गेट के द्वारपाल हैं, जिनको हम जय विजय कहते हैं, उनकी आकृतियाँ बनी हुई है। चरणों में दरवाजे के नीचे के भाग में शंख और चक्र बने हुए हैं। दरवाजे के शीर्ष पर गणेश जी की आकृति बनी हुई है और छत पर चक्र बना हुआ है। उसके बाईं ओर नंदादीप स्थान है, जहाँ देव स्थान रहते थे, वहाँ पर एक अखंड ज्योत जला करती थी, जिसे नंदादीप कहते हैं। वो स्थान भी आज बना हुआ है। तो ये इस परिसर का देव स्थान था, जिसमें से पिछले दिनों प्रतिमाएं निकली 50 से अधिक, जो सर्वे टीम ने संरक्षित की है। उसके आगे रखे हैं तो कई ऐसे स्तंभ बने हुए जिसमें शिव पार्वती की आकृतियाँ बनी हैं। मकर प्रणाल कहते हैं, जब पानी निकलता है वहाँ पे गोमुख होता है, या मकर प्रणाल जिसमें से पानी, मंदिर का पानी बाहर की ओर जाता है जो अभिषेक का, तो उन्हें या तो गोमुख के रूप में होता है मकर प्रणाल। वो मकर प्रणाल 97 में मिंटो से निकला था, वो आज भी वहाँ संरक्षित किया हुआ है। तो ऐसे कई आकृतियाँ पूर्व में निकली है, वर्तमान भी है, और आज भी भोजशाला की एक एक दीवार कह रही है कि वहाँ पर एक खंबे में तो भगवान कृष्ण यदा यदा ही धर्म सुदर्शन चक्र घुमाते हुए खड़े हैं। उसी खंबे पे पीछे की ओर भगवान राम धनुष तीर लिए खड़े हुए हैं। उसकी पूर्व भाग में भगवान नारायण चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हुए हैं, और उसके पश्चिम भाग में भगवान शिव भोलेनाथ की प्रतिमा है। उसी खंबे में नीचे की भाग में हनुमान जी की प्रतिमा इस पर दिखाई जो खंडित है। एक खंबे में गणेश जी खड़े हुए हैं। ऐसे कई चिन्ह बने हुए हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं शिव जी की पूर्ण आकृति वहाँ बनी हुई है। शंख चक्र गदा पद्म घंटियाँ खंभों में लगी हुई है। ऐसे सारे चिन्ह वहाँ बने हुए हैं, जिससे इस पर तक अंधा भी कह सकता है कि माँ का यह मंदिर स्वरूप है। ये हिंदू सनातन की आस्था का केंद्र है, जिसे राजा भोज ने 1034 से बनाया था। ये इसको अपना गौरव, इस सर्वे के बाद स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि यह राजा भोज द्वारा निर्मित माँ सरस्वती कंठाभरण मंदिर है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल जी शर्मा, जो बता रहे थे कि 92 दिनों के जो सर्वे हुआ है, सर्वे के दौरान कई प्रकार के अवशेष मिले हैं, जिसमें कुछ प्रतिमाएं भी मिली हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा है, बाबा भैरवनाथ की है, इसके अलावा हनुमान जी सहित कल ही हाल ही में जो है श्री कृष्ण की एक फीट की काले पाषाण पे एक मूर्ति भी मिली है, जिससे ये बिल्कुल संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि जो सर्वे है उसके बाद जो परिणाम है वो हिंदू पक्ष में होगा।